डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन का परीक्षा 9 मार्च को होगा। दोस्तों, मैंने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर बनाकर दिए थे, जिसमें से कम मिनिमम 40 से 50 नंबर के अंक के जो है क्वेश्चन आए हुए थे। ये जो है नवबोध और प्रबोध मॉडल से आ रहे हैं। दोस्तों, इंग्लिश का जो पेपर है वो 40 नंबर के जो है आए हुए थे कक्षा 12वीं और 10वीं दोनों में। तो संभावित प्रश्न है ये कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज हिंदी मीडियम में। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें से आप जो है 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको यदि आप सही तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका 40 से 50 नंबर अवश्य जो है बन जाता है अच्छे से। दोस्तों, तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? तो यहाँ पर आएगा आंसर। देखिए, नीचे में द दिया हुआ है। परिवार का गठन निम्न में से क्या नियोजन प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा निर्देशन। ये आखिरी वाला आएगा निर्देशन। रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है, आ और बा दोनों आएगा उत्तर सा। निर्देशन कर्मचारी से संबंधित है, तो यहाँ पर सभी स्तर से संबंधित होता है। इसके बाद देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। नियंत्रण में किस बात का पता लगाया जाता है? तो विचलनों का पता लगाया जाता है ना। पांचवा प्रश्न। इसके बाद छठवां है, नियंत्रण प्रक्रिया में वास्तविक निष्पादन की तुलना किससे की जाती है? प्रमापित कार्य से। सातवां है, वास्तविक किए गए कार्य तथा प्रमाणित कार्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको विचलन कहते हैं। आठवां है, ट्रेड मार्क कैसा ब्रांड होता है? ये पंजीकृत ब्रांड होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 9वां, प्रबंध की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रबंध की 3 विशेषताएं। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें परियोजना, संगठन, नियुक्तियां, अभिप्रेरण इत्यादि होता है। 3 नंबर का सवाल है, छोटा छोटा लिखना है, इसमें थोड़ा लॉन्ग आंसर दे दिया है। ठीक है। सेकेंड है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, प्रबंध एक सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है। प्रश्न 10वां है, तकनीकी वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तकनीकी वातावरण के व्यवसाय पर मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। बाजार में टेलीविजन आने से सिनेमा, रेडियो पर प्रभाव पड़ा। टाइपराइटर का स्थान कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि न लेने पर हुआ। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर ले। मैं प्रश्न दिखाने के लिए बनाया हूँ वीडियो को, आप लोग प्रश्न जो है नोट करते चले जाए। नियुक्तिकरण का महत्व को समझाना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा लॉन्ग आंसर दिया है, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि 3 नंबर में हमको 3 से 4 लाइन ही लिखना होता है। ठीक है। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता देता हूँ, वीडियो को ध्यान से यदि सुन रहे होंगे तो कोई भी प्रश्न नहीं छोड़े, कुछ ना कुछ जरूर उसमें आंसर लिखना है, क्योंकि आप लिखे होंगे तो कुछ ना कुछ उसमें नंबर दिया जाएगा, है ना। खाली छोड़ने पर नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न 12वां पर, वित्तीय प्रबंध का आशय एवं परिभाषा लिखिए। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं, देखिए, प्रश्न क्रमांक 13, वित्तीय नियोजन कितने प्रकार का होता है? तो वित्तीय नियोजन जो है 2 प्रकार का होता है। एक दीर्घकालीन नियोजन, 3 दिया है इसमें, मध्यकालीन वित्तीय नियोजन और अल्पकालीन नियोजन। तीनों को नोट कर लो, क्योंकि हमको बहुत सारे प्रश्न करने, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपन। इसके बाद देखिए, प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर लिखिए। प्रबंध एवं संगठन में अंतर लिखिए। तो तीनों में अंतर एक साथ दे दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है। यदि नहीं होगा आपके पास आंसर, तो इसी को स्क्रीनशॉट करके रख लो ताकि इसको आप बाद में भी याद कर सकते हो। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। तो प्रश्न क्रमांक 15 है, भर्ती के आंतरिक स्रोत के लाभ समझाइए। तो ये है, इसके आंसर नोट कर लीजिए। भर्ती स्रोत के लाभ क्या क्या होते हैं? इसमें अथवा भी दिया हुआ है। देखिए, डबल प्रश्न है ना। अथवा में है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया के 4 बिंदु को समझाइए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय नियोजन का महत्व लिखिए। तो वित्तीय नियोजन के निम्नलिखित महत्व होते हैं। पहला, समन्वयक में सहायक। दूसरा, संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक। तीसरा, व्यावसायिक सद्मों और आश्चर्यों को टालने में सहायक, है ना। चौथा है विनियोग तथा वित्त निर्माण निर्णयों में संबंध स्थापना करने में सहायक। इसको समझकर याद करना है, क्योंकि रटने से तो हमको याद रहेगा नहीं, इसलिए आपको समझकर याद करना होगा। यह स्पष्ट नीति और कार्यविधियां प्रदान करने की विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं जैसे विक्रय कर को स्थापित करने में सहायक होते हैं। ये प्रश्न 17 है। इसका अथवा है, देखो, एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण दिए हैं: सरल, पूर्णता, मितव्ययता, लोचशील। इसके बाद प्रश्न 18वां है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, विपणन की विशेषताएं लिखिए। तो विपणन की निम्नलिखित विशेषता होता है: आवश्यकता और इच्छा, बाजार प्रस्ताव तैयार करना, ग्राहक का महत्व होना, विनिमय यंत्र रचना। अथवा एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं लिखिए। ब्रांडिंग का आशय क्या होता है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्पाद की विशेष स्थान स्थापित की जाती है। ब्रांडिंग के माध्यम से विक्रेता अपने उत्पाद की प्रतिस्पर्धा के उत्पाद की तुलना में श्रेष्ठ बनाने तथा ग्राहकों के दिमाग में अपने उत्पाद की एक पृथक छवि बनाने का प्रयत्न करता है, जिसे अपन ब्रांड बोलते हैं, है ना। ब्रांड का नाम छोटा, सरल और उत्पाद के गुणों के अनुरूप होना चाहिए। ब्रांड नाम भिन्नता लिए होना चाहिए। ब्रांड नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें पैकिंग, लेबलिंग, विज्ञापन के साथ साथ विभिन्न भाषाओं में अपनाया जा सके। तो यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 18। अब 19 और 20। इसके बाद देखिए प्रश्न 19 है, व्यवसाय की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को समझाइए। आपको क्वेश्चन बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आपको इस टाइप से प्रश्नों को पढ़ना है ना। इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। आप लोग प्रश्न नोट करते चले जाइए। उत्तर तो आपके पास होगा ही, या यदि आपके पास नवबोध मॉडल या प्रबोध होगा या पुस्तक होगा, सारी चीज में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन बस नोट करते चले जाए। उपभोक्ता के दायित्व को समझाइए, इसके अथवा में है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 20, प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखिए। तो प्रबंध के प्रमुख कार्य क्या होता है? नियोजन होता है, संगठन होता है, नियुक्तिकरण होता है, निर्देशन होता है। ठीक है, ये सभी जो है ना, नियोजन के प्रबंध के प्रकार होते हैं। इसके बाद प्रश्न, एक पैसे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है, इसको भी नोट कर लीजिए। एक पैसे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 21, निर्देशन की विशेषताएं समझाइए। तो निर्देशन की निम्नलिखित विशेषता है: निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। दूसरा, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा, निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक होता है। चौथा, निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। पांचवा, विभिन्न तत्वों का समूह होता है। निर्देशन के तत्व को समझाइए, इसके अथवा है। तो निर्देशन के तत्व निम्नलिखित है। प्रश्न क्रमांक 22, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक को समझाइए। तो ये इसके उत्तर है, नोट कर लीजिए। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक, इसके आंसर है उपार्जन, आय का स्थायित्व, लाभांश का स्थायित्व, समृद्धि, सुयोग, रोकड़ प्रवाह स्थिति, पूर्वाधिकार अंशधारी। उसके बाद इसका अथवा है पूंजी बजटिंग निर्णय एक व्यवसाय के वित्तीय भाग को बदलने में सामर्थ्यवान होता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। प्रश्न क्रमांक 23 है, नियोजन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और यहाँ पर इसका अथवा नियोजन के उद्देश्य को समझाइए। आखिरी प्रश्न है 25-26 तक आता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, नोट करते चले जाए। इसके बाद इसका अथवा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने पर उपलब्ध कोई 6 राहत समझाइए।
तो इस प्रकार जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने इसमें जो है आपको दे दिया है। इसमें से 40 नंबर तक का अवश्य फंसेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा जो है आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि आप पूरा 100% 80 में 80 आए, है ना 40 नंबर तक का भी आता है, और इतने को आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी बहुत होता है। बाकी अपने और आपने पढ़ा होगा उसमें से बनाइएगा ज़रूर, है ना। ठीक है।